यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर परशुराम डांगी, व्याख्याता भूगोल, आपको बीए द्वितीय वर्ष कला के पेपर सेकंड आर्थिक और संसाधन भूगोल का सिलेबस के बारे में आपको आज अध्ययन करवाऊंगा। यानी सिलेबस जो है वो क्या है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है किसी भी विषय का सिलेबस अपने को पता होना चाहिए। बिना सिलेबस के अपन अध्ययन करेंगे तो अपन अपना जो टारगेट है यानी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना, वो सामान्यतः अपन नहीं ग्रहण कर पाएंगे या प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः सबसे पहले अपने को किसी भी पेपर के बारे में उसके सिलेबस का अध्ययन यानी क्या है वो अपने को पता होना चाहिए और उसको अपने नोटबुक में ज़रूर अच्छे से उतार लेवें, ताकि समय समय पर उसका अध्ययन अपन करते हुए यानी उसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन करें तो अपना जो अधिकांश टॉपिक भी कवर हो जाएंगे और कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और किस टॉपिक से बार बार प्रश्न आ रहे हैं तो उनका भी अपने को पुराने प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आज अपन देखेंगे आर्थिक और संसाधन भूगोल का सिलेबस या पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम जो है वो मोटे तौर पे पहला जो बिंदु है वो है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ये बिंदु जो है वो है डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यानी इकोनॉमिक और रिसोर्स ज्योग्राफी के अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट जो है उसका ये पहला बिंदु है, यानी ए बिंदु जिसको यानी नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यानी ये जो है अपने को किसी भी पेपर या विषय के बारे में सबसे पहले उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसका विशेष क्षेत्र जो होता है उसी का अध्ययन सामान्यतः होता है। तो इसमें भी अपने इस पेपर में भी, सेकंड पेपर में भी यही है, यानी परिभाषा, प्रकृति और आर्थिक भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है उसका अध्ययन करेंगे। ये बिंदु में बी बिंदु है रिसेंट ट्रेंड इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यानी नवीन जो प्रवृत्तियाँ हैं आर्थिक भूगोल की और उसमें जो है रिलेशन जो है वो इकोनॉमिक्स और एलाइड सब्जेक्ट यानी अन्य विषयों के साथ आर्थिक भूगोल का क्या संबंध है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद में सी बिंदु है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। यानी आर्थिक जो संगठन है यानी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्थानिक संगठन का जो है आर्थिक भूगोल का उसका वर्गीकरण। डी बिंदु है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यानी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं प्रमुख रूप से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये डी बिंदु है। उसके बाद में है ए बिंदु इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट। आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण के ऊपर प्रभाव, ये बिंदु हो जाएगा। उसके बाद में यूनिट सेकंड या द्वितीय जो यूनिट है उसके अंतर्गत पहला जो बिंदु है वो है नेचुरल रिसोर्सेज मीनिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी प्राकृतिक संसाधन का अर्थ, ये परिभाषा और उसका वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे ये बिंदु में। उसके बाद में बी बिंदु है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का संरक्षण, जिसमें कौन कौन से संसाधन हैं तो वाटर एंड फॉरेस्ट रिसोर्स कंजर्वेशन यानी जल और वन संसाधनों का संरक्षण। सी बिंदु है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स यानी खनिज संसाधनों का वर्गीकरण, उसका वितरण और उत्पादन का अध्ययन करेंगे और उसका व्यापार क्या है तो ट्रेंड्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और ट्रेंड जो ये देखेंगे अपन तो ये जो सब जो हैं वो लौह अयस्क और
मैग्नीज के बारे में अध्ययन करेंगे इस बिंदु में। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेंड ऑफ आयरन ओर एंड मैग्नीज। उसके बाद में अपन अगला जो बिंदु है वो है डी, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेंड ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट, यानी तांबा और बॉक्साइट का वितरण, उत्पादन और व्यापार का अध्ययन करेंगे डी बिंदु में। ई बिंदु में जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोयला, पेट्रोलियम और जल विद्युत का उत्पादन, वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे ई बिंदु में। ये हो जाएगी अपनी द्वितीय इकाई यानी सेकंड यूनिट। उसके बाद में जो है तृतीय जो इकाई है यानी यूनिट थर्ड, उसका जो बिंदु है, उस ए बिंदु के अंतर्गत अपन देखेंगे एग्रीकल्चर टाइप एंड क्लासिफिकेशन, कृषि के प्रकार और उसका वर्गीकरण। बी बिंदु है एग्रीकल्चर, फिजिकल, सोशल, कल्चरल एनवायरनमेंट इन इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर जो प्रभाव जो पड़ता है, यानी प्राकृतिक, भौतिक, यानी ये जो प्रभाव है फिजिकल यानी प्राकृतिक या भौतिक, सोशल यानी सामाजिक और कल्चरल यानी सांस्कृतिक, जो वातावरण है उस वातावरण का क्रॉप के प्रोडक्शन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेंगे कृषि के प्रोडक्शन के ऊपर। बी बिंदु है स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ राइस एंड व्हीट, यानी स्थानिक वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन सी फसलों का? मुख्य रूप से चावल और गेहूं के बारे में अध्ययन करेंगे इस बिंदु में, सी बिंदु में। उसके बाद में है डी बिंदु, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉटन एंड रबर, यानी स्थानिक वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कपास और रबर के बारे में अध्ययन करेंगे इसमें। ई बिंदु है स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉफीज एंड टी, यानी स्थानिक वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चाय और कॉफ़ी का, इसका विश्व स्तर पे हम देखेंगे। यूनिट फोर्थ जो है, यूनिट फोर्थ के अंतर्गत अपन देखेंगे यूनिट फोर्थ में पहला जो बिंदु है ए, उस ए बिंदु में फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के जो यानी स्थानीयकरण के जो कारक हैं और उद्योगों के प्रकार का अध्ययन करेंगे ए बिंदु में। बी बिंदु है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वर्ल्ड, यानी मुख्य औद्योगिक जो प्रदेश हैं विश्व स्तर पर, उनका अध्ययन करेंगे इसमें। सी बिंदु है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लौह एवं इस्पात उद्योगों का अध्ययन करेंगे सी बिंदु में। डी है टेक्सटाइल एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, यानी वस्त्र और जहाज रानी उद्योग का अध्ययन करेंगे इसमें डी बिंदु में। ई बिंदु में केमिकल एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज, रसायन और सीमेंट उद्योगों का अध्ययन करेंगे ई बिंदु में। ये हो जाएगी अपने चौथी इकाई या यूनिट फोर्थ। पांचवी जो इकाई जो है, पांचवी इकाई के अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे ए बिंदु में, वो जो है ट्रेंड एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट जोग्राफिकल फैक्टर्स इन देयर डेवलपमेंट, यानी व्यापार और यातायात के ऊपर भौगोलिक कारकों का उसके विकास पर जो प्रभाव पड़ता है, भौगोलिक कारकों का ट्रांसपोर्ट और व्यापार के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेंगे। बी बिंदु जो है
वो है मेजर वाटर लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्ट रूट्स, यानी मुख्य जल, सड़क और वायु परिवहन मार्गों का अध्ययन करेंगे इसमें बी बिंदु में। सी बिंदु हो जाएगा इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसको अपन देशी और विदेशी व्यापार भी कह सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। डी बिंदु हो जाएगा अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको WTO के नाम से जाना जाता है। WTO एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण का अध्ययन करेंगे। ई बिंदु हो जाएगा लास्ट अंतिम बिंदु इम्पैक्ट ऑफ WTO, यानी WTO का प्रभाव और ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी विकासशील देशों के ऊपर WTO और वैश्वीकरण का जो प्रभाव है उसका अध्ययन ई बिंदु के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना पांचों जो इकाइयाँ हैं वो। अब जो है इसमें जो बुक आपको जो सामान्यतः कौन सी प्रेफरेंस इसमें देना है, तो सबसे पहले ये बहुत सारी जो इंग्लिश बुक हैं ये सामान्यतः अपन आप इनका अच्छे से, कोई इंग्लिश मीडियम का है तो उसको अच्छे से आप इनको, विदेशी ऑथर हैं ये तो इनको आप मंगवा सकते हैं। सामान्यतः यहाँ ये कम ही मिल पाएगी। तो अतः अपने को जो है हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए जो आपको कौन कौन सी बुक लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। कौशिक की, SD कौशिक, गौतम, अलका गौतम, संसाधन भूगोल जो है ये रस्तों की पब्लिकेशन है, ये मेरठ है। दूसरी जो कौशिक की है SD कौशिक की आर्थिक भूगोल के सरल सिद्धांत, रस्तों की पब्लिकेशन मेरठ है ये भी। सिसोदिया की डॉक्टर MS सिसोदिया, तिवाड़ी डॉक्टर अर्चना, आर्थिक और भूगोल है। इसके अलावा है तिवारी RC एंड BN कृषि भूगोल। इसके अलावा है लोढ़ा, राजमल लोढ़ा, माहेश्वरी, दीपक माहेश्वरी जो है औद्योगिक भूगोल, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। इसके अलावा डॉक्टर BL शर्मा भारद्वाज, ये डॉक्टर पलक भारद्वाज कृषि भूगोल, इससे भी कुछ टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा है माजिद हुसैन कृषि भूगोल, रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा है CKN परिवहन भूगोल, इनमें भी आपको कुछ टॉपिक मिल जाएंगे। तो इसका आप सामान्यतः नेट से आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई ख़रीदना भी चाहे तो खरीद सकता है। तो इसको आप अच्छे से नोट्स बनाने में भी आपको उपयोगी रहेगी। तो ये आप बुक ज़रूर लेवें और नोट्स बनाते रहे समय समय पर। और अगला जो अपना जो वीडियो देखेंगे उसमें इस सिलेबस का जो पहला जो बिंदु है अपना आर्थिक और संसाधन भूगोल की परिभाषा, उस परिभाषाओं का अपन और उसका विशेष क्षेत्र और प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। धन्यवाद।